हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, जो फेरी क्वीन हम कर रहे थे, आज हम उसका बचा हुआ इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको गाइड भी कर दूंगी इसके बाद गूगल से क्या देखना है एंड ऑल। और इसके अलावा जो रिमेनिंग वर्क एडमिट स्पेंसर के रहते हैं वो अभी की क्लास में हम फिनिश करेंगे अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। तो दोस्तों, फेरी क्वीन हम वर्क कर रहे थे एंड हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे इसके खास पॉइंट्स हैं, कितनी बुक सोची थी स्पेंसर ने, कितनी वो लेकर आया, एंड कैसे इसमें एलोगोरिकल एलिमेंट हैं, मतलब जो करेक्टर लिए गए हैं वो किसी और चीज़ के साथ सिंबलाइज कर रहे हैं। तो उसी के तहत दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मेन करेक्टर्स हैं ओवरऑल फेरी क्वीन के 6 बुक्स के, जो एडमंड स्पेंसर ने अपनी बुक में यूज़ किए हैं और कैसे वो रियल लाइफ करेक्टर से मैच कर रहे हैं। जैसे फेरी क्वीन जो वर्क का नेम है, वो जो फेरी क्वीन एक करेक्टर है वो बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ से जो है रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो मेन एलिगरिकल जो पर्सपेक्टिव है इस वर्क में वो यही है। एलिगरिकल बोले तो डबल मीनिंग, कि जो करेक्टर उन्होंने बताया है उसके माध्यम से वो कुछ और बताना चाहते हैं। रियल लाइफ करेक्टर को उन्होंने पोर्ट्रे किया है अपने वर्क के माध्यम से। और ध्यान रखें, जो भी मैं अभी कराऊंगी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकेला भी इम्पॉर्टेंट है, एक एक करेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है कि किसको किस नेम से रिजेंबल किया गया है, या कौन सा करेक्टर किसको बता रहा है, रियल लाइफ के करेक्टर को या केवल मिक्स मैच करने को भी ये 5-5, 6-6 करेक्टर आ जाते हैं। एक तरफ करेक्टर होंगे फेरी क्वीन के और एक तरफ होंगे रियल लाइफ के करेक्टर, तो आपने ध्यान से देखना है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या दोस्तों, जो पहली 3 बुक्स हैं फेरी क्वीन की, उसमें जब कभी फेरी क्वीन आएगा वो क्वीन एलिजाबेथ को शो कर रहा है। ठीक है, और जो अंतिम 3 बुक्स हैं उसमें जब कभी ब्रिटो मार्टिज आएगा वो क्वीन एलिजाबेथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो फेरी क्वीन और ब्रिटो मार्टिज दोनों ही क्वीन एलिजाबेथ को शो कर रही हैं। पहली 3 बुक्स में जब कभी फेरी क्वीन आएगा वो क्वीन एलिजाबेथ को शो कर रहा होगा। अंतिम जो 3 बुक्स है उसमें जब कभी ब्रिटो मार्टिज आएगा वो क्वीन एलिजाबेथ को शो कर रहा होगा। इसके अलावा रेड क्रॉस नाइट जो होलीनेस वाला कैरेक्टर था, ग्रेटनेस वाला, वो फिलिप सिडनी से रिजेंबल करता है। फिलिप सिडनी को बता रहा है रेड क्रॉस नाइट। उसके बाद अर्थर है दोस्तों, जो अर्थर है वो अर्ल ऑफ लेकेस्टर को बता रहा है। ठीक है, अर्थर किसको बता रहा है, अर्ल ऑफ लेकेस्टर को। इसके अलावा लेडी ऊना एक करेक्टर है जो रिलीजन को बता रही है एंड बेसिकली प्रोटेस्टेंट रिलीजन को बता रही है। जैसे ना दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, वैसे क्रिश्चियन धर्म में भी काफ़ी सारे, प्रोटेस्टेंट भी क्रिश्चियन की एक मतलब उसकी फॉर्म है। तो लेडी ऊना जो है वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को बता रही है। एक बार मैं सारे आपको बता देती हूँ, फिर हम वही निंजा टेक्निक अपनाएंगे, गुनगुनाएंगे और दिमाग में बिठाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें डुएसा का भी करेक्टर है। जब कभी डुएसा का करेक्टर आएगा वो बेसिकली जो इंग्लैंड का ही भाई देश है स्कॉटलैंड, उसकी मैरी क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बेसिकली कैथोलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लेडी ऊना प्रोटेस्टेंट रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो डुएसा है वो कैथोलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और साथ में स्कॉटलैंड की जो मैरी क्वीन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा मर्सीला करके भी एक करेक्टर है इसमें, जिसके आगे मैंने स्टार लगाया है। तो ये मैं आपको घर के लिए प्रश्न दे रही हूँ, आपने सर्च करना है मर्सीला करेक्टर ऑफ फेरी क्वीन रिजेंबल विद, ये किसके साथ रिजेंबल करता है आपने सर्च करना है। इसके बाद एक करेक्टर है गोर्गो गिलो, ये कैथोलिक करप्शन को बता रहा है। जैसे रिलीजन में जो कैथोलिज्म है कैसे उसमें करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको ऑर्गो गिलो जो है करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वी हैव बर्बॉन। बर्बॉन जो फ्रांस का राजा था हेनरी फोर्थ, कौन है, फ्रांस का राजा हेनरी फोर्थ, उसको बर्बॉन जो है रिजेंबल कर रहा है। उसके बाद दोस्तों लेडी बेल्ज करके करेक्टर है। लेडी बेल्ज का जब जिक्र आएगा तो आपको नीदरलैंड में जो वॉर हुई थी उसका जिक्र आएगा।
तो लेडी बेल्ज जो है नीदरलैंड की वॉच से संबंधित है। जब टाइम्स करके कैरेक्टर आएगा वो रेल कैरेक्टर से रिजेंबल करेगा, ठीक है, रेल कैरेक्टर से रिजेंबल करेगा। इस तरफ जो लिखे हैं ना ब्लू कलर से, ये सारे फेरी क्वीन के पात्र हैं, ओके। और इस तरफ ये जो लाइट ब्राउन कलर से लिखे हैं ये रियल लाइफ चीज़ें हैं। फ्रांस का रियल राजा, नीदरलैंड की रियल वॉर, रियल कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद भी है ब्लेंडेमो एंड पेरिडेल। तो ब्लेंडेमो एंड पेरिडेल क्रमशः नॉर्थअम्बरलैंड और वेस्टमोरलैंड के अर्ल हैं। अर्ल होते हैं काइंड ऑफ राजकुमार। तो ब्लेंडेमो जो है नॉर्थअम्बरलैंड का अर्ल है, ठीक है। और उसके बाद जो पेरिडेल है वो वेस्टमोरलैंड का अर्ल है। जैसे किंग आपका राजा होता है, अर्ल आपके जो है काइंड ऑफ राजकुमार होते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, पेरिडेल जो है ये वेस्टमोरलैंड का जो है अर्ल है। उसके बाद दोस्तों एक खास बात, इसमें आपको आर्कीमेगो या द केव ऑफ डिस्पेयर जैसे टर्म्स भी या पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। कई बार पेपर में प्रश्न नहीं आता कि स्पेसिफिक इस जगह का जिक्र कहाँ पे है, ये टर्म आपने कहाँ पढ़ी। तो आर्कीमेगो और जो केव ऑफ डिस्पेयर है इनका जिक्र भी इस वर्क में मौजूद है, ठीक है। तो ओवरऑल यू कैन सी नीदरलैंड की लड़ाई, फ्रांस का हेनरी फोर्थ राजा, मैरी क्वीन स्कॉटलैंड की, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें सिर्फ इंग्लैंड के करैक्टर नहीं बताए गए हैं, इंग्लैंड के समय जो आसपास की चीज़ें चल रही थी, नीदरलैंड की लड़ाई, स्कॉटलैंड जो उसका पड़ोसी देश है, और भी चीज़ें, उन सब के भी करैक्टर बताए गए हैं। और जो 12वां हमने पॉइंट किया आर्कीमेगो द केव ऑफ डिस्पेयर, ये करैक्टर का नेम नहीं है, प्लेस का जिक्र है जो इसमें मेंशन है। तो आ सकता है पेपर में कि द केव ऑफ डिस्पेयर ये कहाँ पे है, तो ये एडमंड स्पेंसर के फेरी क्वीन में है, ठीक है। तो एक एक करके अभी हमने सारे किए। अब हम क्या करेंगे, हम इनको प्रॉपर गुनगुनाएंगे अब, ठीक है, और दिमाग में बिठाएंगे। एक एक करके हमने कर लिए। जो डार्क ब्लू कलर से हैं वो करैक्टर के नेम हैं फेरी क्वीन के, जो लाइट ब्राउन से हैं वो रियल लाइफ में है, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते हैं, चलिए शुरू करें। फेरी क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ, फेरी क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ, फेरी क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटो, मार्टिस क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटो, मार्टिस क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटो, मार्टिस क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटो, टीस क्वीन एलिजाबेथ, रेड क्रॉस नाइट फिलिप सिडनी, रेड क्रॉस नाइट फिलिप सिडनी, रेड क्रॉस नाइट फिलिप सिडनी, रेड क्रॉस नाइट फिलिप सिडनी। अर्थर, अर्ल ऑफ लैंकेस्टर, 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 अर्थर, अर्ल ऑफ लैंकेस्टर। लेडी ऊना प्रोटेस्टेंट रिलीजन, 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 लेडी ऊना प्रोटेस्टेंट रिलीजन। डुएसा, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, कैथोलिज्म, 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 डुएसा, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, कैथोलिज्म। मर्सिला, ढूंढ के लाओ, मर्सिला, ढूंढ के लाओ, मर्सिला, गूगल करो, मर्सिला, गूगल करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे, ऑर्गो गिलो कैथोलिक करप्शन, ऑर्गो गिलो कैथोलिक करप्शन, ऑर्गो गिलो कैथोलिक करप्शन, ऑर्गो गिलो कैथोलिक करप्शन, ऑर्गो गिलो कैथोलिक करप्शन। बर्बन, हेनरी फोर्थ ऑफ फ्रांस, 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 बर्बन, हेनरी फोर्थ ऑफ फ्रांस। लेडी बेल्ज वॉर इन नीदरलैंड, 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 लेडी बेल्ज वॉर इन नीदरलैंड। टाइम्स रेल्क, 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 टाइम्स रेल्क।
लॉफ नॉर्थम्बरलैंड, ब्लेंडेमो, लॉफ नॉर्थम्बरलैंड, ब्लेंडेमो, लॉफ नॉर्थम्बरलैंड, बेल्डेमो, लॉफ नॉर्थम्बरलैंड, बेल्डेमो, लॉफ नॉर्थम्बरलैंड, पेरिडल, लॉफ वेस्टमोरलैंड, पेरिडल, लॉफ वेस्टमोरलैंड, पेरिडल, ऑफ वेस्टमोरलैंड, पेरिडल, ऑफ वेस्टमोरलैंड। आर्कीमागो केव ऑफ डिसअपियर है अवेलेबल फेरी क्वीन में, आर्कीमागो केव ऑफ डिसअपियर है अवेलेबल फेरी क्वीन में, आर्कीमागो केव ऑफ डिसअपियर है अवेलेबल फेरी क्वीन में, आर्कीमागो केव ऑफ डिसअपियर है अवेलेबल फेरी क्वीन में, आर्कीमागो केव ऑफ डिसअपियर है अवेलेबल फेरी क्वीन में। इस प्रकार हमारा फेरी क्वीन संपन्न होता है। तो दोस्तों पिछला लेसन और ये लेसन मिलाकर फेरी क्वीन अकम्प्लिश हो गया है। अब मैं आपको कह सकती हूँ मैंने जो जो बताना था सारा बता दिया, ढेर सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, पॉइंट्स किए, हर एक पॉइंट एमसीक्यू है, अलग अलग भी आ सकता है, इकट्ठा भी। अब क्योंकि ये पूरा हो गया है तो अब आपने फेरी क्वीन को गूगल से सर्च कर लेना है और बिल्कुल टॉप पे जो भी लाइंस मिलती हैं वो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अब हम लेंगे एडमंड स्पेंसर के जो बचे हुए काम हैं, है ना। एडमंड स्पेंसर पे ये तीसरा लेक्चर है। एक लेक्चर था उसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन एंड उसका वर्क लिया था शेफर्ड कैलेंडर, दूसरे लेक्चर में हमने फेरी क्वीन का हाफ पोर्शन लिया और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम फेरी क्वीन पूरा फिनिश कर चुके हैं, बचा हुआ पोर्शन, और उसके अलावा भी जो बाकी वर्क है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, एडमंड स्पेंसर को गूगल कर लेना है, शेफर्ड कैलेंडर को भी गूगल कर लेना है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अब फेरी क्वीन भी क्योंकि कंप्लीट हो गया उसको भी आपने गूगल कर लेना है। अब हम एडमंड स्पेंसर के बचे हुए काम लेंगे, उनके नेम, उनकी खासियतें लेंगे, फिर इनको क्या आगे कैसे डिटेल करना है वो मैं बता देती हूँ, तो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें। तो दोस्तों अब जो है हम एडमंड स्पेंसर के बचे हुए काम लेंगे। तो एक हमारे सामने स्पेंसर का एक बहुत पॉपुलर वर्क है मदर हर्बर्ट टेल। ठीक है, मदर हर्बर्ट टेल एडमंड स्पेंसर का वो वर्क है दोस्तों जो बेसिकली सोसाइटी पे सेटायर है, जैसे जो समाज का हमारा सिस्टम होता है उस पर सेटायरिकल वर्क है मदर हर्बर्ट टेल। उसके बाद एक वर्क है एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल बेसिकली एक एल्गी है सिडनी की डेथ पे। एल्गी क्या होता है दोस्तों, जो मॉर्न पोएम होती है, जैसे जब कोई मर जाता है उसके शोक में, उसके दुख में जो हम कविता लिखते हैं उसे एल्गी कहते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोफेल जो वर्क है वो एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखा था। तो ये एक एल्गी है, एक दुख भरी पोयम है फिलिप सिडनी की डेथ पे जो स्पेंसर ने लिखी है। फिर हमारे सामने है अमोरिटी सोनेट्स। ठीक है, अमोरिटी सोनेट्स ना, सोनेट्स क्या होते हैं, सोनेट्स बेसिकली 14 लाइन की पोयम होती है, एक छोटी पोयम होती है जिसमें सिर्फ 14 लाइन्स होती हैं। उसमें एक पहरा 8 लाइन्स का होता है और एक 6 लाइन का होता है। शुरू के 8 लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और अंतिम 6 लाइन में उसका उत्तर दिया जाता है, या शुरू के 8 लाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और अंतिम 6 लाइन में उसका कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो सोनेट इस प्रकार से 14 लाइन की पोएम होती है, 8 और 6 लाइन की। तो अमोरिटी वैसे बहुत पॉपुलर सोनेट है एडमंड स्पेंसर के, जो दोस्तों उन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ को डेडिकेट किए थे, अपनी वाइफ पे। तो ये लव सोनेट भी कहते हैं हम, अमोरिटी सोनेट प्यार भली थीम है, एडमंड स्पेंसर ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ के लिए लिखे हैं। पर ध्यान रखना इसकी वाइफ जो एलिजाबेथ है वो महारानी एलिजाबेथ नहीं है, ये और थे कोई एलिजाबेथ, उनका नाम भी एलिजाबेथ ही था। और दोस्तों एक इनका वर्क है एपिथैलेमियन। ठीक है, एपिथैलेमियन एक मैरिज हाइम है। मैरिज हाइम होता है जो शादी पे लिखा गया गीत है, हाइम हो गया गीत, शादी पे लिखा गया गीत है। तो ये भी अगेन उन्होंने अपनी वाइफ जो एलिजाबेथ है उनसे शादी पे डेडिकेट किया था। तो अमोरिटी सोनेट प्यार भरे सोनेट है, उनकी वाइफ एलिजाबेथ को डेडिकेटेड। एंड एपिथैलेमियन मैरिज हाइम है, शादी को लिखा गया गीत है, अगेन उनकी वाइफ एलिजाबेथ को डेडिकेटेड। तो इससे पता लग रहा है कि एडमंड स्पेंसर बहुत प्यार में थे अपनी वाइफ के साथ। उनकी डेडिकेशन में मैरिज हाइम, शादी के गीत भी लिख दिए एपिथैलेमियन, एंड उनके प्यार में सोनेट्स भी लिख दिए अमोरिटी सोनेट्स। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक एलिगरी भी लिखी है जिसका नाम है द ब्रायर एंड द ओवेक। तो यू मस्ट नो ब्रायर एंड ओवेक एडमंड स्पेंसर का वर्क है।
एंड इट इज़ अ एलिगरी वर्क। ये एक एलिगरी वर्क है अगेन, जिसमें कुछ डबल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, पर कौन सा वो डबल पर्सपेक्टिव है, क्या इसकी थीम है, ये आपने गूगल करना है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 4 हाइम्स लिखे हैं। हाइम्स यानी कि गीत लिखे हैं, ऑन लव, ऑन ब्यूटी, ऑन हेवनली लव एंड ऑन हेवनली ब्यूटी। तो 4 हैं इनके, ऑन लव, ऑन ब्यूटी, ऑन हेवनली लव, ऑन हेवनली ब्यूटी। ठीक है, 4 हाइम है। हाइम होते हैं काइंड ऑफ भजन काइंड, मतलब कैसे ऊपर मैरिज हाइम था तो काइंड ऑफ भजन दिल से शादी को लेकर, एंड नॉर्मल ये हाइम है, नॉर्मल गीत है। लव पे, ब्यूटी पे, हेवनली लव पे, हेवनली ब्यूटी, लव, हेवनली लव, ब्यूटी, हेवनली ब्यूटी, 4 इनके ये हाइम हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके कुछ मेलनकॉली, दुख भरी पोएम भी लिखी है रोजीलैंड में। रोजीलैंड एक रियल लाइफ करेक्टर था, उनके समय मौजूद था, तो उस पर उन्होंने ना मेलनकॉली होती है, शोक भरी पोएम भी उन्होंने उस पर लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने क्लर्गी पे भी बहुत सटायर किया है अपने वर्क पे, यानी कि जो भी क्लैरिकल डिपार्टमेंट था ना उस समय रिलीजन का, चर्च वगैरह का, उस पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मजाक किया है। ठीक है, तो पहला वर्क हमने किया मदर हबर टेल, जो है सोसाइटी पे सटायर। मदर हबर टेल जो है सोसाइटी पे सटायर। मदर हबर टेल जो है सोसाइटी पे सटायर। मदर हबर टेल जो है सोसाइटी पे सटायर। एस्ट्रोफल लिखा स्पेंसर ने सिडनी की डेथ पे। 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 और जो डेथ पे लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, एलिगी। अमोरिटी सोनेट, प्यार भरे सोनेट स्पेंसर ने लिखे अपनी वाइफ एलिजाबेथ के लिए। अमोरिटी सोनेट, प्यार भरे सोनेट स्पेंसर ने लिखे अपनी वाइफ एलिजाबेथ के लिए। अमोरिटी सोनेट, प्यार भरे सोनेट एलिजाबेथ वाइफ पे लिखे स्पेंसर ने। एपिथेलिमियन है शादी के गीत अपनी पत्नी एलिजाबेथ पे डेडिकेटेड। एपिथेलिमियन है शादी के गीत अपनी पत्नी एलिजाबेथ पे डेडिकेटेड। एपिथेलिमियन है मैरिज हाइम अपनी वाइफ एलिजाबेथ पे डेडिकेटेड। एपिथेलिमियन है मैरिज हाइम शादी के गीत स्पेंसर के द्वारा अपनी पति एलिजाबेथ पे। ब्रायर एंड ओवेक एक एलिगरी है। 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 4 हाइम लिखे स्पेंसर ने, कौन से हैं भाई, ऑन लव, ऑन ब्यूटी, हेवनली लव, हेवनली ब्यूटी। 4 हाइम लिखे स्पेंसर ने, कौन से हैं मेरे भाई, ऑन लव, ऑन ब्यूटी, ऑन हेवनली लव, ऑन हेवनली ब्यूटी। और किस पे लिखी मेलनकॉली दुख भरी पोयम, रोजीलैंड पे। किस पे लिखी दुख भरी पोयम, रोजीलैंड पे। और किसका बहुत मजाक बनाया है, क्लर्गी, जिसपे बहुत गहरा स्पेंसर का मजाक भरा साया है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एक पॉइंट, एक एक एमसीक्यू है। हर लाइन में जो ग्रीन कलर से लिखा गया है वो वर्क का नेम है, और ये जो चॉकलेट ब्राउन कलर से लिखा गया है उसकी थीम है, उसकी खास बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जितने भी मैंने वर्क लिखी हैं इन सबको भी आपने गूगल कर लेना है। ये वर्क का नेम, किसका वर्क है, क्या खासियतें हैं, और जो भी और कुछ बचा कुचा होगा जब आप गूगल पे सर्च करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे में एडमंड स्पेंसर को गूगल करना, शेफर्ड कैलेंडर को गूगल करना वो पहले बता दिया। आज के लेक्चर के बाद फेरी क्वीन को गूगल करना, और ये जितने भी ग्रीन कलर से लिखे हैं ये सारे आपने गूगल करने हैं। बिल्कुल टॉप पे 3 या 4 या 5 लाइनें आ रही हैं वो आपने लिख लेनी है, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। तो दोस्तों इसके साथ हमारे जो राइटर हैं एडमंड स्पेंसर फिनिश होते हैं, और आने वाली क्लास में हम जो है एलिजाबेथन एज के जो भी सोनेटियर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सोनेट जैसे भी मैंने जस्ट बताया अभी 14 लाइन की पोएम एंड और पूरा सोनेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी। जो मेन सोनेटियर्स थे इस एज के वो सारे नेम, उनके पॉपुलर वर्क बताऊंगी, जो भी खास बातें हैं कॉन्सेप्ट कुछ कराऊंगी, कुछ घर को करने को दूंगी। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों सेशन? अगर अच्छा लगा है सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार दें, और आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप
पॉकेट पढ़ाई जहाँ पे कोई भी दगा नहीं है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ मेरे भाई। और दोस्तों, क्या आप ऐसे ही कंप्लीट अच्छे से इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं? तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन है पॉकेट पढ़ाई। लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्लीट कोर्स इंग्लिश एनटीए पेपर 2 पे आपका वेट कर रहा है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो में है। आपकी कोई भी क्वारी हो स्टडी रिलेटेड, आप हमसे संपर्क करिए। हमारी पूरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और बहुत खूबसूरत परिवार है दोस्तों हमारा। इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे डू फॉलो अस देयर। लिंक्स आर अवेलेबल इन द कमेंट। थोड़ा ज़्यादा हो गया ना ये, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। ध्यान रखिए, ताली दो हाथों से बजती है, मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना। मैं आप पढ़ा रही हूँ, मैं पूरी जान डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं आज मैं लिटरली थक गई थी बोलते बोलते, पर मैंने पूरा निभाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मैं आपको बताऊँ ये टिप्स फॉलो करो, ये टेक्निक्स फॉलो करो। मैं हर बार वो लाना चाहती हूँ टिप्स टेक्निक्स आपके साथ। तो मैं साथ में हूँ, आप भी साथ में आइए और इस मेहनत को कामयाब अकम्प्लिश बनाइए। बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग। टेक केयर।